जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यहाँ पर लाइव चर्चा हम प्रारंभ करते हैं किसी न किसी आध्यात्मिक विषय को लेकर, आध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित विषयों को लेकर यहाँ हम आते हैं। तो आज उपनिषदों का विषय है और मुंडकोपनिषद का तीसरा व्याख्यान है ये, जिसके अंतर्गत हम यज्ञ और अग्नि का रहस्य मुंडकोपनिषद के आधार पर, ऐसा नहीं कि किसी और ग्रंथ के आधार पर नहीं, अपितु मुंडकोपनिषद के आधार पर जो बातें लिखी गई हैं उस पर हम चर्चा करें। यह प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड है। प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड, प्रथम खंड पर हमने चर्चा कर ली, जिसमें कि परा और अपरा विद्या की चर्चा है। अपरा विद्या क्या है, परा विद्या क्या है, ये परिभाषित किया गया है। परा विद्या से क्या प्राप्ति होती है, अपरा से क्या, वो भी बताया गया है। और अब ये द्वितीय मुंडक में अपरा विद्या के स्वरूप को समझाने का विस्तार से प्रयास किया गया है कि अपरा विद्या का स्वरूप कैसा है, अपरा विद्या की पहुंच कहां तक है। ये सारी बातें इसमें कवर होती हैं द्वितीय मुंडक के अंतर्गत, क्षमा करें, प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड के अंतर्गत। मुंडक 3 है, मुंडकोपनिषद का 3 भाग है, जिसको प्रथम द्वितीय तृतीय मुंडक कहते हैं। सभी भागों के 2-2 खंड हैं। तो हमने प्रथम मुंडक का प्रथम खंड समाप्त किया था कल। आज द्वितीय खंड प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका प्रथम विषय है अपरा विद्या का स्वरूप क्या है। और उसमें, उस अपरा विद्या में भी जो प्रथम विषय है यज्ञ, और यज्ञ की अग्नि का महत्व क्या है, यज्ञ और यज्ञ की अग्नि का क्या महत्व है। तो यहां पर यज्ञ और अग्नि का रहस्य, यह टाइटल आज के व्याख्यान को दिया गया है। तो यज्ञ और अग्नि का रहस्य ये बताया गया है। तो चलिए आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि यज्ञ और अग्नि का क्या रहस्य है और कैसे इसके रहस्य को समझना चाहिए। तो इस श्लोकों के माध्यम से जो भी मित्र उपस्थित हुए हैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। ठीक है, तो अंत में आपके कमेंट्स, आपके जितने भी टिप्पणियां होंगी उस पर चर्चा कर दी जाएगी लास्ट में जाते हुए, जैसा कि प्रत्येक दिवस करते ही हैं। तो आज भी हम उस पर टिप्पणी अवश्य कर ही देंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रखें, जो प्रश्न आपको पूछना है पूछे, समय के अनुकूल देखते हुए, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति की टिप्पणी को बताया जा सके, बोला जा सके। फिर भी कोशिश रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें कवर किए। फिर जो समस्या देश में चल रही है, देश में, समाज में, भारतीय समाज में कोरोना महामारी की, उस पर भी थोड़ी चर्चा अंत में की जाएगी। तो उससे संबंधित भी कुछ विषयों पर चर्चा अवश्य करेंगे, जरूरी है वह। तो चलिए पहले अपने इस विषय को, मुंडको उपनिषद को भी हम इसको कवर कर ले। क्या कहा जा रहा है, द्वितीय खंड के प्रथम श्लोक में कैसी चर्चा की जा रही है। तो पहला खंड जो था वो परा अपरा विद्या के बारे में बताया गया है मंत्रों के अंतर्गत, और द्वितीय खंड में अपरा विद्या का स्वरूप बताया जा रहा है। श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। तदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यम पश्यन्स्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। तत एतत् सत्यम कवयः, वह यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त हैं। तीनों वेद मतलब यहां पर वेद त्रय की बात कही जा रही है, 3 वेद। यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि तीनों वेद, वेद तो 4 होते हैं ना भाई, वेद तो 4 होते हैं, तो अब यहां पर 3 वेद के बारे में ही क्यों लिखा जा रहा है मुंडकोपनिषद में, क्या कहा जा रहा है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि कहा जा रहा है कि तीनों वेदों में देखा गया, किस बात को देखा गया कि तत एतत सत्यम कवय यानी कर्माणि मंत्रेषु पश्यन्नतानि त्रेतायाम
त्रेतायाम बहुधा संततानि संततानि सत्यकामा तानि नियतम आचरथ लोके वह एष सुकृतस्य पंथा। अर्थात त्रेतायाम मतलब तीन वेदों की बात, वेद त्रयी की बात यहां पर की जा रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त हैं, और सत्य की कामना करने वाले जो मनुष्य हैं उनका नियम पूर्वक अनुष्ठान अगर करते हैं तो इस मनुष्य शरीर में उनके लिए ही शुभ कर्म और उसके फल की प्राप्ति उन्हें अवश्य होती है अगर वो उसका अनुष्ठान करते हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। तो कौन से कर्म, इसकी चर्चा की जाएगी। और इसका वर्णन कहां मिलता है, तो तीनों वेदों में मिलता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले तो इसका उत्तर आप समझ लीजिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुंडको उपनिषद जो है, मुंडको उपनिषद कौन से वेद का भाग है, किस वेद का उपनिषद है यह अथर्व वेद का उपनिषद है। और जो अथर्व वेद है वह चौथा वेद है, चतुर्थ वेद उसको कहते हैं। तो वेद त्रयी के अंदर तीन ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर अथर्व वेद जब बाद में सबका समावेश लेते हुए, कर्म कांड का भी समावेश लेते हुए, यज्ञ आदि क्रियाओं का समावेश लेते हुए, सारी विद्याओं का समावेश लेते हुए जो बातें लगा कि भाई हां इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्र के ऊपर, गृहस्थ जीवन पर भी, और फिर कई विषयों पर, राजनीति के भी कुछ सूत्र, ऐसे सूत्रों को सबको संग्रहित करते हुए ब्रह्म विद्या को प्रस्तुत करता है। कौन सा वेद, अथर्व वेद। ब्रह्म विद्या को, अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म की जो विचारधारा है वो अथर्व वेद से ही आती है। तो इसीलिए यह अथर्व वेद के मंत्र हैं, मुंडको उपनिषद में जो मंत्र हैं वो अथर्व वेद के मंत्र हैं। और इसी कारण से यह उन तीन वेदों को संबोधित करते हुए यहां पर यह बात लिखी गई है, क्योंकि यह बात तो स्वयं अथर्व वेद की है। तो स्वयं को इसमें नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो खुद ही एक वेद है ना भाई, अपने आप को कैसे ले लेगा उसमें। वो तो बता रहा है कि पीछे जो तीन वेद लिखे गए हैं उनमें इन यज्ञ आदि क्रियाओं का, वैसे कर्मों को ऋषि मुनियों ने बताया है जिससे कि मनुष्य शुभ कर्मों को प्राप्त होकर उनके शुभ फलों को प्राप्त होता है। यही बात इस प्रथम श्लोक में, द्वितीय खंड के प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, फिर से हम इसको सुनते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। तो कहा जा रहा है कि तत एतत् सत्यम कवय यानी कर्माणि मंत्रेषु अपश्यन्नतानि तित्रायाम बहुधा संततानि सत्यकामा तानि नियतम आचरथ लोके वह एषः सुकृतस्य पंथा। तात्पर्य कि वह यह सत्य है, बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा जिन कर्मों को वेद मंत्रों में बुद्धिमान कवियों के द्वारा, वेदों के ऋषियों को कवि भी कहा गया, इसलिए यहां पर कवयः शब्द का प्रयोग हुआ है। जिन मंत्रों को देखा था वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से पिछले, अर्थात ये अथर्व वेद के मंत्र है तो वो तीन वेदों के बारे में बता रहे हैं कि पिछले तीन वेदों में यह व्याप्त था। इन कर्मों की गणना, इन कर्मों के बारे में बताया हुआ है कि सत्य को चाहने वाले मनुष्य, उनका नियम पूर्वक, जो सत्यकामी हैं, जो ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो मोक्ष के मार्ग के कामी हैं, कामना रखते हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे लोग, उनको चाहिए कि वह ऐसे कर्म भी करें, ऐसे पुण्य भी करें, शुभ कर्म भी करें जिसका फल जो है, जिसके फल की प्राप्ति शुभ मार्ग से होती है, शुभ मार्ग से होती है। तो उसी को सुकृतस्य पंथा यहां पर लिखा गया, शुभ कर्म को फल देने वाला पथ, पंथा मतलब मार्ग, जो मार्ग है उसके बारे में यहां बताया जा रहा है प्रथम श्लोक में, वो उसको प्राप्त करते हैं। अब वो कर्मों के बारे में बताएंगे कौन से कर्म। तो कहते हैं यदा लेलायते हांचि समिधे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेणाहुति प्रतिपादेत। यदा ही कि जिस समय हव्यवाहने समिधे, भविष्य को देवताओं के पास पहुंचाने वाली अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, अर्थात भविष्य को, अर्थात जो भी आप हवन करते हैं उस समिधा को, उस दान को, उस भाग को
देवताओं के पास पहुंचाने वाली प्रदीप्त अग्नि, वह अग्नि जब प्रदीप्त हो जाती है, जब जल जाती है, तो उसमें अर्चिही लेलायते, ज्वालाएं लपलपाने लगती हैं। अर्ची मतलब, अर्ची शब्द का अर्थ है ज्वालाएं, फ्लेम्स, फायर फ्लेम्स जिसको हम कहते हैं, अगर अंग्रेजी के माध्यम से समझना चाहते तो अर्ची का मतलब फ्लेम्स। तो ज्वालाएं क्या करती हैं, लेलायते अर्थात ज्वालाएं प्रकट होती हैं, लपलपाने लगती हैं, और उस समय आज्य भाग की दोनों आहुतियों के स्थान को छोड़कर बीच में अन्य आहुतियों को डालें। दोनों स्थान के भाग को छोड़कर, अर्थात कि दोनों स्थान मतलब कि इंद्र, यहां पर इंद्र की ओर संकेत किया जाता है कि इंद्र की आहुति, आप सोम की आहुति जो होता है, ओम सोमाय नमः स्वाहा ऐसे कर कर, या सोम के नाम पर जो आहुतियां दी जाती हैं उसके लिए, और एक अग्निदेव। पहली आहुति किसकी पड़ेगी भाई, अग्निदेव की पड़ती है, फिर गणेश जी की भी पड़ती है, गणपति महाराज की भी पड़ती है, क्योंकि वह गणेश गणों के सभी देवताओं के मुखिया हैं। और प्रथम अग्निदेव को, अग्नि नारायण भगवान को आहुति दी जाती है। तो इन दो आहुतियों की बात यहां पर संभवतः कही जा रही है। और अंत में, वैसे तो इंद्र की आहुति बीच में भी आएगी, लेकिन अंत में भी सोम की आहुति जरूर दे, क्योंकि इंद्र को सोम ही पसंद है, तो सोम की आहुति यहां पर दी जाती है। तो इस प्रकार से सभी देवताओं की आहुतियां पड़ती हैं, नवग्रह की भी आहुतियां पड़ती हैं। अगर आप यज्ञ हवन करते हैं, कल भी रामनवमी है, तो कई लोग कल भी यज्ञ हवन की क्रियाएं करते हैं, करनी चाहिए, शुभ कर्म है, और हमारे ऑरा को क्लीन कर देता है, हमारे ऑरा पर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो यह हमें करना चाहिए। तो ये सोचकर जब हम करते हैं, चलते हैं, तो निश्चय ही उसका लाभ भी, हमें पुण्य भी प्राप्त होता है। तो उसी बात को यहां पर लिखते हुए कहा जा रहा है कि जब अज्य भाग की दोनों आहुतियों के स्थान को छोड़कर बीच में आहुतियों को डाले, तो इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। तो यजुर्वेद के अनुसार जो है प्रजापति के लिए, ठीक है, प्रजापति के लिए मौन भाव से एक आहुति, और इंद्र के लिए आधार नाम की दो घृत आहुतियां, मतलब घी के माध्यम से आहुति देने के पश्चात जो अग्नि और सोम देवता के लिए पृथक पृथक दो आहुतियां दी जाती हैं, अग्नि और सोम देवता के लिए पृथक पृथक दो आहुतियां दी जाती हैं, उन्हीं का नाम क्या है, आज्य भाग, जो यहां पर लिखा गया आज्य भाग, ओम अग्नेय स्वाहा, जो प्रारंभ में आहुतियां पड़ती हैं। और फिर कहकर क्या होता है कि उत्तर प्रारब्ध में ओम सोमाय स्वाहा पड़ता है फिर, ठीक है। तो कहकर दक्षिण पूर्वार्ध में यह आहुतियां डाली जाती हैं, और इनके बीच में शेष आहुतियां पड़ती हैं। जो भी आहुति आप डालते हैं उनका, देवताओं का, नवग्रह आदि की भी आहुतियां इसमें डाली जाती है। और फिर बीच में आपका जो प्रमुख देवता है, जिसकी आप पूजा करने बैठे हैं, जिसका आवाहन करने आप बैठे हैं, जिस तक आप अपना, जैसे कि कल नवरात्रि होगा तो दुर्गा के नाम का, देवी के नाम की आहुतियां पड़ेंगी, श्री रामचंद्र जी के नाम की आहुतियां पड़ेंगी, उनके मंत्रों के माध्यम से आहुतियां पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ को, हवन को, देवताओं को प्रसन्न, अगर राम हमारे देवता हैं तो उनका अपना भाग अर्पित करने के लिए अग्नि के माध्यम से हम उन्हें अपना भाग देते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उन्हें अग्नि के माध्यम से यह भाग दिया जाता है। तो अग्नि देवताओं का मुख कहा गया है इसी कारण से, ठीक है। तो यही यहां पर आज्य भाग अंतरेण, आज्य भाग कहा गया है कि अग्नि और सोम के नाम की जो आहुतियां पड़ती हैं उसे आज्य भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलिए, तीसरे श्लोक में कहते हैं महर्षि कि यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुमास्यम अनाग्रयणम च अतिथि वर्जितम अहुतम अवैश्वदेवम अविधानाम हुतम हतस्य आसप्तमाना लोकान हिनस्ति यस्य अग्निहोत्रम अहुतमैश्वदेव मविधीना हुतमाप मा सप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति। ये दूसरे लाइन में यहां पर लिखा गया कि जिसका अग्निहोत्र दर्श नाम का यज्ञ से रहित है, पौर्णमास नामक यज्ञ से रहित है, चतुर्मास्य नामक यज्ञ से रहित है, अग्रण्य कर्म से रहित है, तथा जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया जाता, जिसमें समय पर आहुति नहीं दी जाती है, जो बलि वैश्व देव नामक कर्म से रहित है,
जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया गया है, ऐसा अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री के सातों पुण्यों को नाश कर देता है। अर्थात जिसका अग्निहोत्र दर्श नामक यज्ञ से रहित है। अब यहां पर देखिए, पौर्ण नामक यज्ञ से, पौर्ण मास का जो यज्ञ होता है, चतुर्मास्य का जो यज्ञ होता है, यह क्या है सब? हाँ, तो दर्श नामक यज्ञ से रहित है, अर्थात दर्श का मतलब होता है कि अमावस्या से रहित है। मतलब अमावस्या में आप किसी प्रकार की आहुति नहीं देते, किसी प्रकार का आप अग्निहोत्र नहीं करते। तो यहां पर अग्निहोत्र की बात कही कि जिसका अग्निहोत्र अमावस्या को अग्निहोत्र नहीं करेगा, पूर्णिमा को अग्निहोत्र नहीं करेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से फिर चतुर्मास की बात कही जा रही है कि चतुर्मास में जो 4 महीने जो होते हैं उसमें अग्निहोत्र नहीं करेगा। तो 4 महीने का पूरा होने पर जो होना चाहिए एक श्रौत याग विशेष अंत में, क्योंकि चतुर्मास में ज्यादातर तो पूजा पाठ इस प्रकार की कई चीजें होती हैं, कई तरह के त्योहार भी उसमें पड़ते हैं, लेकिन अंत में चतुर्मास के खत्म होने पर, जैसे कई लोग चतुर्मास का अनुष्ठान करते हैं, 4 महीने का अनुष्ठान करते हैं, 4 महीने के लिए कई गृहस्थ लोग जो होते हैं 4 महीने के लिए साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, और कई साधु सन्यासी जो होते हैं 4 महीने के लिए किसी स्थान पर रुक जाते हैं, वहां से कहीं जाते नहीं है, ठीक है, अपनी साधना में मन लगाते। तो अंत में चतुर्मास में भी अग्निहोत्र करना ही चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। अगर आप अग्निहोत्र नहीं करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि भारतीय सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में अग्निहोत्र एक महत्वपूर्ण क्रिया है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो मैं ऐसी भी संस्थाएं देखा हूं जो कहते हैं कि नहीं भाई, पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, नाच लो, गा लो, लेकिन अग्निहोत्र करना कोई जरूरी नहीं है, नाचना गाना ही सब है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अग्निहोत्र का बहुत ही महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने पुण्य अर्जित करने हेतु अग्निहोत्र आदि क्रियाओं को, याग आदि क्रियाओं को भली भांति निष्काम भावना से करना ही चाहिए। यद्यपि वह ब्रह्म विद्या का मार्ग नहीं है, परंतु जो इस संसार में आ गया है, अनेक प्रकार के सुख दुखों के बीच में उसकी हालत खराब हो रही है, ठीक है, क्योंकि है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सब कभी, आते कभी जाते कभी। तो इस बीच में मनुष्य बहुत फंसा रहता है और कई बार दुखी होता रहता है, तो उसे एक पुण्य करते रहना चाहिए। यज्ञ में देवताओं का भाग अर्पित करना चाहिए, पशु पक्षियों को खिलाकर विशेष रूप से पितरों का भाग भी अर्पित करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद दरिद्र आदि को भी भोजन कराकर, और पशु पक्षियों, गाय आदि, कुत्ते आदि जो पशु पक्षी हैं, जो हमारे सहयोगी ही हैं समाज के भीतर, ऐसे पशु पक्षियों को भोजन कराकर, और दरिद्र जो गरीब हैं, जो इतना नहीं सामर्थ्य रखते कि भाई वो अपना जीवन यापन कर पाए, या इतना धन नहीं है उनके पास, उनकी भी थोड़ी सहायता कर कर, ये सब करने के बाद, ये सब यज्ञ का भाग है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ अग्नि में आहुति डालने से यज्ञ हो जाता है। वह देवताओं के लिए है, फिर पितरों के लिए है, फिर समाज के लिए जो यज्ञ जो किया जाना चाहिए, वह यज्ञ भी तब जाकर यज्ञ की पूर्णता मानी जाती है। और उसके बाद जो बचा हुआ अन्न है उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यह बहुत बड़ा पुण्य है, यही यज्ञ का संपूर्ण है, ठीक है। महात्माओं को भोजन कराना चाहिए, और अंत में फिर इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से यज्ञ की पूर्णता मानी जाती है। सामर्थ्य अनुसार जो बन पड़े उतना कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यह बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि, और जो इस प्रकार से नियम का पालन नहीं करते, अमावस्या में, पूर्णिमा में, चतुर्मास में, अनाग्रयणम, अग्रयण कर्म से रहित, ठीक है, अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं, अवैश्वदेव नामक कर्म से रहित हैं, अविधेय नाम अर्थात अपने अहंकार की आहुतियां नहीं देते हैं, जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना की जाती है, ऐसा अग्निहोत्री के आसप्तमान सातों पुण्य लोगों का नाश कर देता है। इस प्रकार से कहते हैं कि वो संसार में फिर पुण्य अर्जित नहीं करता है। तो यह बात यहां समझाई गई है।
आगे फिर लिखते हैं, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। अब देखिए, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी। जो काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि इति सप्त लेलायमाना जिह्वा, यह अग्निदेव की जिह्वा है। और अग्निदेव, अग्नि ही मुख है, देवताओं का मुख, जिसके माध्यम से देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं। देवता क्या है? देने वाले, प्रकृति की हर शक्ति जो देने वाली है। तो अग्नि किसी को भी भस्म कर कर फिर धूम्र के रूप में फैलते हुए वह देवताओं तक उनके भाग पहुंचा देते हैं। प्रकृति की शक्तियों को, पर्यावरण को। इसीलिए अब अग्नि की 7 ज्वालाएं, जिनका वर्णन यहां पर मिलता है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, ये 5 हो गई। और फिर स्फुलिंगिना, विश्वरुचि, 5, 6, 7। ये 7 ज्वालाएं क्या काम करती हैं? यह जिह्वा का काम करती हैं। यहां पर उन्हें जिह्वा कहा जा रहा है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। यह 7 जिह्वाएं हैं अग्निदेव की, जिससे कि वो यज्ञ में पड़ने वाली जो हविष है, जो समिधा, जो भाग पड़ रहा है, अन्न आदि और कई चीजों को हम हवन सामग्री में मिलाते हैं, तो उन सब जो भाग पड़ रहा है वह सब का सब अग्निदेव की ये जिह्वाएं उसको भस्म करती हैं, निगल जाती हैं उसे, और देवताओं तक उसे पहुंचाती हैं। ये यज्ञ होता है, क्योंकि अग्निदेव देवता शब्द रूप है, देवता भाव रूप है। और अग्नि क्या होती है? अग्नि भावनाओं का विस्तार कर देती है। अग्नि भावनाओं को विस्तार कर देती है, इसीलिए वह मन को भी पवित्र करती है, ऑरा क्लीनिंग कर देती है यज्ञ की अग्नि से, गंदी अग्नियों से नहीं, जिसमें शुद्ध चीजें पड़ी हुई हैं और शुद्ध धूम्र जिससे उत्पन्न हो रहा है वह। और ऐसे भी कोरोना बीमारी बहुत फैला हुआ, आपको पता ही है, तो थोड़ा अग्निहोत्र वगैरह करना चाहिए घर के अंदर, ठीक है। और जब कोई बहाना हो पूर्णिमा का और अमावस्या का, या फिर जो है आपके नवरात्रि वगैरह का, तो अवश्य छोटा मोटा अग्निहोत्र जरूर घर में कर लेना चाहिए। इससे आपके घर का ऑरा क्लीनिंग होगा, पवित्रता बढ़ जाएगी और देवताओं का वास होगा, ऐसी मान्यता है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, एतेषु यश्शर्ते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हयद्दायन तम नयन्तेता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवासः। यह च, जो कोई भी अग्निहोत्र, एतेषु भ्राजमानेषु, इन देदीप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर, सही उचित समय पर, अर्थात अमावस्या, चतुर्मास, पौर्णमास मतलब पूर्णिमा, इन सब अवसरों पर, और जो नवरात्रि आदि के जो पर्व त्योहार हमारे आते हैं, इन सब अवसरों पर, महाशिवरात्रि, ऐसे कई अवसर आते हैं, सूर्य षष्ठी महाव्रत, छठ पूजा होता है, उसके भी अंत में अग्निहोत्र का नियम है, अग्निहोत्र करना पड़ता है। छठ महापूजा जो अभी मेरे ख्याल से हो गया, छठ पर्व, चैत्र मास का जो छठ पर्व है वो हो भी गया। तो फिर बाद में जो आएगा वह अलग है, दीपावली के बाद छठे दिन जो मनाई जाती है वो ज्यादा धूमधाम से लोग मनाते हैं। अभी कोरोना के कारण तो क्या पर्व कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता थोड़ा, लेकिन जो लोग करते हैं वो अपने घर में ही कर लेते हैं। अगर बाहर बहुत धूमधाम से नहीं किए तो घर में ही कर लेते हैं, नियम का पालन कर लेते हैं। तो जो कोई भी अग्निहोत्री इन दैदीप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्री को निश्चय ही अपने साथ लेकर ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर पहुंचा देती हैं जहां देवताओं का वास है। किसे पहुंचा देती है? उस यजमान को पहुंचा देती हैं जहां देवताओं का वास है। उस यजमान के भाग को जो उसने हविष में दिया है, हवन में दिया है, अग्निहोत्र में दिया है, वह देवताओं तक कौन पहुंचाती हैं? जो अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वह पहुंचाने वाली हैं।
कहां पहुंच, और वो उस यजमान को क्या प्राप्त होता है? एकमात्र पति ही लोके देवानाम, एकमात्र पति ही उस लोक में पहुंचा देती हैं जहां पर देवताओं का लोक है, जहां पर देवताओं के पति इंद्र का लोक है। अर्थात नियम से यज्ञ करने वाले जो यजमान हैं, जो लोग हैं, वह और पुण्य करने वाले, दान पुण्य करने वाले जो लोग हैं, उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, उन्हें इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। वह इंद्र आदि देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लोकों में चले जाते हैं और देवताओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको पुण्य का फल मिलता है, उनको अपने पुण्य का फल मिलता है। ऐसा वर्णन यहां श्लोकों में किया जा रहा है। आगे, एह्यहीति तमाहुतया सुवर्चस सूर्यश्च रश्मिभिर्यजमानः वहन्ति प्रिया वाचम भिवदन्त्यो अर्चयन्त्य एष वः पुण्यम सुकृतो ब्रह्मलोकः। सुवर्चसः आहुतयः एहि एहि, अर्थात देदीप्यमान आहुतियां आओ आओ, तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हैं। तो जो आहुतियां हैं, अचिंत्य, उस आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को सूर्य की रश्मियों के द्वारा देवलोक में ले जाती हैं, देवताओं के लोक में ले जाती हैं फिर वो। ठीक है, तो ब्रह्मलोक, शुभ कर्मों से प्राप्त पुण्य पवित्र ब्रह्मलोक की ओर, पुण्य पवित्र ब्रह्मलोक यहां पर देवलोक के लिए ही संभवतः प्रयोग है, ब्रह्मा का लोक के लिए ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग है यहां पर, ब्रह्मा का लोक, तो ना कि ब्रह्म लोक, कोई ब्रह्म धाम या परम धाम जिसको हम कहते हैं, उसके लिए यहां पर ब्रह्म लोक नहीं लिखा गया, ब्रह्मा के लोक के लिए लिखा गया। मतलब देवताओं की जो सत्ता है, देवताओं का जो लोग है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो सामर्थ्य है, वहां तक वह पहुंचा देती हैं। कौन पहुंचा देती है? ये यज्ञ और यज्ञ की अग्नि। तो अब यहां पर मित्रों, हमने यज्ञ और यज्ञ की अग्नि का रहस्य हमने यहां पर देखा। तो यज्ञ आदि क्रियाएं, यज्ञ एक संपूर्ण क्रिया है जिसमें संपूर्ण दान पुण्य करते हुए कहते हैं। उसमें जो मुख्य क्रिया है, जो देवताओं को दान जिसके द्वारा दिया जाता है, वो अग्निहोत्र की क्रिया है, जिसमें हम हविष प्रदान करते हैं, देते हैं और हवन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये कहा गया है। तो उसमें सर्वप्रथम तो इसमें बताया गया कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने तीनों वेदों के अंदर, तीन वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अंदर यज्ञ की अनेक विधियां बताई हैं। और यज्ञ जो है स्वर्ग प्राप्ति का एक मार्ग है, जीवन में पुण्य को बढ़ाने का एक मार्ग है। पुण्य की वृद्धि होती है उससे, और पुण्य का जो फल है वह देवलोक के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम देवताओं के पति इंद्र के लोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी बातें यहां पर लिखी गई, बताई गई। और फिर क्या बताया गया कि देवलोक में हम जाकर उस सुख को, उस पुण्य के सुख को, उस पुण्य के फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भी यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोकों में 7 प्रकार की ज्वालाएं बताई गई। वह अग्निदेव की जिह्वा है, जिससे कि जो भी हविष उनमें जाता है उसको वो ग्रहण करती है, उसको भस्म कर देती है। और जो अग्निदेव की जो 7 जिह्वाएं हैं, वही मार्ग बनती हैं। सूर्य देव की जो रश्मियां हैं, वही मार्ग बनती हैं स्वर्ग प्राप्ति की, देवलोक की प्राप्ति की। तो इन सभी कर्मों से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य अर्जित होता है। और यह जीवन के लिए एक जरूरी है कि हम ऐसे कर्मों को करें, लेकिन निष्काम भावना से करें। प्रश्न यह है कि निष्काम भावना से इनका, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में याग आदि क्रियाओं का अनुष्ठान निष्काम भावना से करने के लिए कहा है। अगर निष्काम भावना से किया जाता है तो वह मोक्ष का भी कारक बनता है भविष्य में, और साथ ही साथ फलदायी भी बनता है, पुण्य फलदायी भी बनता है, और मोक्ष का भी कारक बनना शुरू हो जाता है। परंतु जो निष्काम भावना से नहीं करते, सकाम भाव से करते हैं, उनकी गति क्या होती है? और उनके साथ चलो ठीक है, वह पुण्य आदि कर स्वर्ग आदि लोगों को तो प्राप्त कर सकते हैं, देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं।
इन सब कर्मों को करते हुए यज्ञ आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, देवताओं को जिस प्रकार से दान देने की बात कही गई, अग्नि के रहस्य को बताया गया कि यज्ञ में अग्नि का विशेष रहस्य क्या है, कार्य क्या है, कि वह जो भी आहुति आप डालते हैं वह अग्नि रूपी अग्नि मुख है, देवताओं का मुख कहा गया है वेदों में। तो वह उसकी जो 7 लपटें हैं, 7 ज्वालाएं हैं, काली कराली, जिस प्रकार से 7 नाम मैंने अभी बताए श्लोक के अंदर लिखे हुए, तो वो 7 लपटें उस भाग को ग्रहण करती हैं और देवताओं तक पहुंचाती हैं। ये उसका काम, ये उसका कार्य। कैसे पहुंचाती है? भावनाओं के विस्तार से ही पहुंचाती है। तो यह अग्नि मुख बनकर देवताओं की आहुतियां दी जाती हैं। और कैसे, उसके नियम के बारे में बताया गया कि आज्य भाग जो है, जो अग्निदेव का ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, इन 2 भागों के बीच में, और उसके पूर्व जो है और भी जो देवताओं का जो मंत्र आदि है, उन सब का प्रजापति का के लिए आहुतियां दी जाती हैं, और बीच में नवग्रहों के लिए भी आहुतियां दी जाती हैं। इन सबको करते हुए मतलब नियम से, विधि से फिर यह भी बताया गया कि अमावस्या में करना, पूर्णिमा में करना, चतुर्मास में करना, इन सभी नियमों का भली भांति पालन करते हुए जो अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। तो जो अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते, नियम से करते, वो पुण्य के भागी बनते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस याग आदि क्रियाओं को निष्काम भाव से करने के लिए कहा है। लेकिन अगर कोई निष्काम भाव से ना करे, सकाम भाव से करे, तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति क्या होगी, कल के व्याख्यान में सुनेंगे। मुंडकोपनिषद में वही बताया गया है, वही बताया गया है कि सकाम भाव से जो लोग इन कामनाओं के वशीभूत काम्य कर्मों को करते, देखिए कर्म कांड सिद्धांत के अंदर 5 प्रकार के कर्म है: नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। ठीक है, तो नित्य कर्म जो नित्य करते हैं, स्नान आदि, डेली का अग्निहोत्र, ध्यान आदि क्रियाएं जो लोग नित्य करते हैं। एक बात ध्यान है, स्नान करना कर्मकांड है, शौच करना कर्मकांड नहीं, भोजन करना कर्मकांड नहीं है। भोजन के पहले गाय के लिए अन्न, जैसे आपके पास थाली सजी, तो 1 रोटी आपने गाय के लिए अपने भोजन में से निकाल दी, ये कर्मकांड है। गाय के लिए रोटी निकालना कर्मकांड में आएगा, लेकिन खुद के पेट में डालना कोई कर्मकांड नहीं है। क्योंकि मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्मकांड क्या है, कर्म क्या है? मीमांसा के अनुसार कर्म विशेष कर्म है, जो कि कल्याण हेतु संकल्पबद्ध होकर किया जाता है, वह कर्म ही कर्म है। प्रकृति के वशीभूत तो सारे जीव कर्म कर रहे हैं ना, भोजन करना और शौच करना, मल उत्सर्जित कर देना, या तो विवश हो, आप करोगे ही करोगे। लेकिन जब इसमें आप संकल्पबद्ध होकर शुद्धता का ध्यान रखते हैं, नियम का ध्यान रखते हैं, तो वो कर्म की श्रेणी में आएगा। फिर वो कर्म की श्रेणी में आएगा, कर्मकांड की श्रेणी में आएगा। तो अगर यदि आप तो भोजन करने से पहले 1 रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं, या किसी भी पशु पक्षी के लिए निकाल देते हैं, या दरिद्र नारायण के लिए निकाल देते हैं, जो भी आप करते हैं, यह सब क्या है, कर्मकांड की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन भोजन करना कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए शौच करना कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, आपकी विवशता है। स्नान करना आपका संकल्प है, आप शुद्ध रहना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं। गंदा तो आप हो ही जाएंगे, प्रकृति कर देगी, लेकिन अपने आप को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो वो आपका संकल्प है। इसलिए स्नान आदि क्रियाएं, स्नान करने के बाद अग्निहोत्र करना, अग्निहोत्र करने के बाद ध्यान आदि क्रियाएं करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, संध्या आदि, वंदन आदि, जो स्तुति आदि कर लेना, देवताओं की स्तुति वगैरह कर लेना, ये सब क्या है, कर्मकांड के अंतर्गत नित्य कर्मों में आ जाता है। फिर निमित्त कर्म, पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, इन सब निमित्तों में जो आप कर्म करते हैं वो निमित्त कर्म की श्रेणी में आ जाता है। फिर काम्य कर्म, कामनाओं की पूर्ति हेतु, मेरी दुकान चल जाए, आपने कोई अनुष्ठान कर दिया, ये लाभ हो जाए, वो लाभ हो जाए, कुछ ऐसा कामनाओं के वशीभूत, वो काम्य कर्म। और काम्य कर्म में गलत कर्म भी हो सकता है, वह निष्काम नहीं कहा जाता, वो कामनाओं के वशीभूत ही किया जाता है। तो गलत कर्म होगा तो फिर उस निषिद्ध की श्रेणी में आएगा, और निषिद्ध का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए पंचकर्म सिद्धांत आता है, साथ में इसको भी समझ ले। तो
अब आगे जो महर्षि अंगिरा है, जो शौनक मुनि को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वह कर्म यह जो कर्म है किया जाता है, वेदों में वर्णित है। इसका फल बताया उन्होंने कि स्वर्ग आदि देवलोक का फल प्राप्त होता है और सूर्य की रश्मियां उसे ले जाती है स्वर्गलोक में मृत्यु उपरांत। इस तरह के फल का वर्णन भी साथ में कर दिया गया। और फिर अब बताएंगे कि काम्य कर्मों से अर्थात सकाम भाव से अगर कोई यज्ञ आदि क्रियाएं करता है तो उसका फल क्या प्राप्त होता है और वह किस पतन के मार्ग पर भी जा सकता है, उसको भी साथ में इस उपनिषद में बताएगा, इसी खंड के अंदर। तो अभी 6 श्लोक हमने इसको लिया है, आगे 6 से 7 श्लोक और है, उसका विषय बदल रहा है, इसलिए आज उसको नहीं लेंगे, नहीं तो फिर बहुत विषयांतर में चली जाएगी बातें। कल हम उस पर चिंतन मनन, कल या परसों हम उस पर चिंतन मनन अवश्य करेंगे। तो मित्रों चलिए अभी जो है देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न, क्या प्रश्न करते हैं आप, उस पर चर्चा थोड़ी हो जाए आपके प्रश्नों पर, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, गुरुजी प्रकृति के जीव, नवजोत जी, नाथ जी, गुरुजी प्रकृति के जीव वस्तु सभी सापेक्ष हैं या निरपेक्ष हैं, अर्थात हम सब किसी के ऊपर आश्रित हैं या नहीं? बिल्कुल आश्रित है जी। प्रकृति में संपूर्ण जीव जगत एक दूसरे पर आश्रित ही है, तभी तो देवता क्यों हैं? देवता देने वाले हैं ना इस प्रकृति के अंतर्गत, तो उन पर तो जीवन निर्भर है ही। गुरुजी भगवान भी तो काल के अधीन है, तो उससे कई पूजा करते हैं, यदि वो साधन से सब कुछ जान चुके हैं तो ऋषि मुनि भी तो साधन से सब कुछ जान चुका है, तो ऋषि मुनि को क्यों नहीं पूजा करते? कई जगह पूजा ऋषि मुनियों की भी होती है, ऐसी बात नहीं है। यह तो अपना विषय है, जिसका जो विषय बनता है। पूजा देवताओं की होती है, ध्यान से समझिए, पूजा किसकी होती है? देवताओं की होती है। पूजा क्या है? नरक से मुक्ति का मार्ग ही पूजा है। पूजा कोई स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं, ये कई बार मैं पीछे ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए परमात्मा और भगवान और देवताओं में क्या डिफरेंस है, आप गीता के ऊपर जो व्याख्यान है श्रीमद् भगवद गीता पर, पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, कृपया उसको सुन लीजिए, ठीक है। उसमें ऐसी चर्चाएं आपको की हुई हैं कि क्या फर्क होता है देवता, भगवान या फिर इन सब विषयों में, तो उसको जानेंगे तो फिर पूजा का भी, पूजा ब्रह्म की पूजा नहीं होती, परमात्मा की पूजा नहीं होती, देवताओं की ही पूजा होती है, ये समझ लीजिए। तो पूजा क्या है पहले तो ये जान ले, तब आप बात करें। तो पूजा की जा सकती है, ऋषि मुनियों की भी की जा सकती है, कई जगह की जाती है। जो जिस ऋषि, कई घर हैं, कई लोग हैं जहां पर अपने गोत्र ऋषि की पूजा करते हैं, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कल रामनवमी है, तो कई जगहों पर भगवान राम को जो कुल देवता के रूप में पूजते हैं, वो राम की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यह आप समझ लीजिए। तो इसलिए इसको समझकर चलना है, आगे चले। राजूपाल जी, प्रताप जाला जी, अगर ऋषि मुनि को पूजा करते भी तो भगवान अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रधान या मुख्य मानते हैं, आप कृपया भगवान के विज्ञान का कॉन्सेप्ट को समझाइए। समझाया हुआ है भगवान के पूरे कॉन्सेप्ट को, कि भगवान क्या है, देवता क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में, ब्रह्म क्या है, इसके बारे में बताया हुआ, ठीक है। आप पीछे जाइए, भगों से संपन्न ही भगवान होते हैं, तो और परमात्मा वह तो स्वयं ब्रह्म रूप है। देवता जो देने वाले हैं प्रकृति की, वो हर शक्ति जो हमें जीवन प्रदान कर रही है, वो सभी देवता है, ठीक है। आप विस्तार से जानने का इच्छा रखते हैं, पीछे के वीडियोस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़े। गोपाल शर्मा जी, महेश राम पिस्दा जी, विक्रम सिंह जी, माला शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तारा नगर जी, ओम परमात्मनाय नमः, परमात्माय सतगुरु नमः, ठीक है जी। उषा श्रीवास्तव जी, ओम तत्सत जी सबको। माधुरी कोल्हे जी, राम प्रकाश जी, भूप सिंह खीचर जी, दीपक पटेल, योगेंद्र पंडित, माला शर्मा, स्मिता सावंत, प्रणाम जी, और दीपक पटेल। सागर बदगुजार, क्या एक साधन मनुष्य अच्छे कर्म से भगवान
ब्रह्म विष्णु महेश गणपति इतना उच्चतम ईश्वर बन सकता है? अच्छे कर्म से नहीं, अच्छे कर्म से वो देवता तो जरूर बन सकता है, लेकिन कर्म निषेध से, कर्म निरोध से, चित्तवृत्ति निरोध से वह ब्रह्म भी बन सकता है, कर्म से नहीं। कर्म से देव बन सकता है। हरिओम नमः नारायण। धर्मराज धर्मराज मेघवाल जी, जगत नारायण जी, अनीता अग्रवाल जी, सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को राधे 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 राधे। ठीक है। अप्सरा क्या ध्यान साधना से मनुष्य के पास आ सकती हैं, परंतु वह ध्यान साधना का लक्ष्य नहीं है। जय श्री राम कृष्ण गुरु जी, राम निवास मीना जी, भुवन राय जी, धर्मराज मेघवाल, ओम सचिदानंद। पर्वत करावदार जी, अमिता पंडा जी, डॉक्टर वंदना शाह, वैजनाथ कुशवाहा, दीपक पटेल जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, जय भोले जय भोले। तो भगवान राम अगर गीता जैसा उपदेश देते तो ज्यादा विश्वास बनता, क्योंकि क्यों एक वचनी थे, सत्यवादी थे, क्योंकि कृष्ण अनेक वचनी थे, झूठ भी बोला करते थे। कहाँ आपने सुना कि कृष्ण झूठ बोला करते थे? पहली बात तो ये, क्योंकि उद्देश्य, झूठ बोलने के पीछे उद्देश्य ही महत्वपूर्ण होता है ना, वाणी के पीछे। ठीक है। तो ये समझिए, अब भगवान राम, गीता का भगवान राम ने उपदेश दिया है, अपने कर्म से उपदेश दिया है, धर्म रक्षा का उपदेश दिया है, निष्काम कर्म का उपदेश दिया है अपने कर्म से। कृष्ण तो कह रहे हैं, परंतु राम तो करके दिखा रहे हैं, अपने कर्म से प्रमाणित कर रहे हैं कि निष्काम कर्म कैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतना आसान है इस बात को समझ लेना? 14 वर्षों तक वनवास धर्म रक्षा हेतु धारण करना, क्या यह इतना सरल है? अपने जीवन पर लागू कीजिए तो पता चलेगा। गाय के उपले, डॉक्टर वंदना शाह, गाय के उपले गाय के घी से हर रोज अग्निहोत्र, सूर्योदय पर सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदम नमः न प्रभु कराते थे मुझसे। ठीक है जी, अच्छी बात है। गुरुजी, मनुष्य को कर्ता नहीं वरन कृत्य क्यों कहा जाता है कृपया? क्योंकि कर्ता तो प्रकृति ही है और मूल कर्ता तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। ठीक है। गुरु प्रणाम गुरुजी। आशुतोष चक्रवर्ती, गुरुजी स्वाहा क्या होता है? स्वाहा ये आहुति है वैसे तो, इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो में चर्चा की है कि स्वाहा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या में ही इस पर चर्चा हो रखी है, स्वाहा के ऊपर, कि स्वाहा वास्तव में है क्या। ठीक है। तो आप उस पर जाएं, उस पर बताया जाएगा, क्योंकि अभी स्वाहा की चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से वह लंबा हो जाएगा और एक अलग ही विषय, क्योंकि छोटा मोटा मैं कुछ बोल दूंगा तो उससे और प्रश्न पैदा हो जाएगा। छोटा मोटा कुछ बोल के चला जाऊं तो और प्रश्न पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर उसका विस्तार ना किया गया तो फिर व्यर्थ है। हाँ, जानना चाहते पीछे के वीडियो, श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो में जाइए, वहां पर भी चर्चा है इस विषय की। गुरुजी, देवताओं के लोक में तो योग मार्ग से भी तो जा सकते, बिल्कुल जा सकते। ठीक है। गुरुजी, लोग अग्निहोत्र करते हैं लेकिन भौतिक जीवन में आपस में एक दूसरे के साथ आपस में राग द्वेष ईर्ष्या आदि भाव व्यतीत करते हैं, तो क्या पुण्य की प्राप्ति? जो कर्म किया है उसका पुण्य मिलेगा।
अग्निहोत्र अगर सही विधि से सही भावना से किया है तो उसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बाद में वो राग द्वेष आदि जो कर्म करते हैं, जानबूझकर करते हैं, द्वेष भावना से करते हैं, शत्रु भावना से करते हैं किसी के प्रति भी, अगर उनसे पाप होता है तो उसका फल भी तो प्राप्त होगा, उसका भी फल समय आने पर उनको प्राप्त हो जाएगा। जयंती भाई पटेल जी, स्मिता सावंत पाएगी, ठीक। गुरुजी, नरक और मोक्ष क्या एक ही चीज है? जी नहीं, एक चीज नहीं है, ये तो पहले बता दिया गया। मोक्ष तो नरक स्वर्ग से भी परे है। गायत्री यज्ञ कर्म कांड है, अग्निहोत्र के द्वारा जो भी कोई भी कार्य किया जाता है वह कर्म कांड ही है, ठीक। वैजनाथ कुशवाहा जी, राजू शिंदे जी, अग्नि तत्व स्वच्छ कैसे करे हमारा और पितरों का, ये बहुत भूत प्रेत का। अग्नि तत्व स्वच्छ कैसे करे? प्राणायाम आदि क्रिया से भी अग्नि तत्व स्वच्छ होता है, अग्निहोत्र आदि क्रिया से भी अग्नि तत्व स्वच्छ होता है, ठीक है जिज्ञासुओं। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। आप सब जरूर जुड़े रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दें। और चलिए चर्चा में, जैसा मैंने बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोरोना का भी काल है, समय चल रहा है, बीमारी फैली हुई है, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करनी ही चाहिए। बहुत है तो एक काम कर सकते हैं, पोटली में आप लाल रंग के एक पोटली में सूती कपड़ा का कोई पोटली हो, उसके अंदर कपूर और लौंग, शुद्ध कपूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अशुद्ध कपूर भी बाजार में बहुत बिकता है। शुद्ध कपूर की पहचान क्या है? पानी में डालेंगे डूबेगा नहीं। दूसरा, जब उसे जला देंगे तो हल्का सा भी, ना तो सफेद और ना ही काला, भस्म नहीं छोड़ेगा, बचेगा ही नहीं भस्म उसमें। जब कपूर जल जाता है तो जहां जलेगा, अगर आपने किसी मिट्टी के दिए में जला दो या फिर कोई पीतल आदि के बर्तन में भी जला दो, वहां कोई दाग नहीं छोड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसा अगर आप कपूर हो, उसके साथ आप लौंग बांधकर पोटली में रखें और उसको सूंघते रहें, इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त हो, ठीक है। ये खुद मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, किया हुआ है मैंने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात्रि के समय सोने से पूर्व कुछ गले में मुझे बाधा सी महसूस हुई, कि लगता कुछ बाधा हल्की सी महसूस हो रही है, तो मैंने यही क्रिया किया और क्रिया करने कर सो गया। नींद भी अच्छी आई और सुबह गला बिल्कुल क्लियर था, जरा सा भी भारीपन, जरा सा भी कफ की मौजूदगी वहां पर अनुभव मुझे नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी क्रियाओं को भी करना चाहिए और निरंतर कुंजल क्रिया आदि भी कर लेना चाहिए, इससे भी बहुत लाभ कोरोना में प्राप्त होता है। तो यह हमें करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मास्क आदि जरूर, अगर बाहर आपको निकलना है तो मास्क आदि का जरूर ही आप प्रयोग करें, मास्क जरूर पहने आप। और किसी कोरोना पेशेंट वगैरह से मिलना है तो हेड कवर, शील्ड वगैरह भी जरूर लगाकर जाएं, ताकि कोई संभावना ना रहे कि वायरस उसके शरीर से निकलकर आपके शरीर तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यह मुख्य, अपने चेहरे को ढकना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोरोना वायरस आपके जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो यह भी थोड़ा ध्यान रखिए। और कल रामनवमी का पर्व है, तो कल का व्याख्यान जो है इस नवमी के पर्व पर भी होगा, और फिर उपनिषदों पर भी तो व्याख्यान चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा। तो चलिए जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज के इस सभा को यहां पर विराम देते हैं। और जुड़े रहे, बने रहे, सब्सक्राइब भी चैनल को अवश्य करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।